नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति, इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत करता हूं, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे मेरे यूपी के विद्यार्थियों, और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई चल रही होगी। कल मैंने संज्ञा बहुत ही बिंदास तरीके से आपको पढ़ाई थी और आप सभी को मालूम होगा कि गजब तरीके से हमने पढ़ी थी और कहा मुझे आनंद आ गया। कमेंट आपके देख रहा था मैं, तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे जुड़ सके। साथ में आपके लिए गुड न्यूज ये है दोस्तों, वाईफाई स्टडी ने 2 चैनल लॉन्च किए हैं, वाईफाई स्टडी डिफेंस और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट नाम से। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, आप दोनों को बिल्कुल उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अनअकैडमी पर मेरा हिंदी का कोर्स चल रहा है, किसी को भी अगर ज्वाइन करना है तो वो गणेश 10 लगा सकता है। हिंदी की सारी यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी बीएड, यूपी टेट सभी क्लियर, शिक्षण मेथड भी मैं वहां पढ़ा रहा हूँ। तो इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे बहुत ही गजब तरीके के साथ इसको पढ़ सके और सभी को बहुत अच्छा दोस्तों फायदा मिल सके। चलते हैं दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही गजब तरीके से आगे बढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल संज्ञा हमारा चल रहा था। कल आपको मैंने 2-3 बातें बताई थी, यूपी में किसी भी कोने में जाके पूछ लेना। जो विद्यार्थी अपने से पढ़े हुए हैं उनको ही ये चीजें आती हैं और जो अपने से नहीं पढ़े हुए उनको दोस्तों कुछ नहीं आता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। देखो बच्चों, सिंपल सी बात यह है कि संज्ञा क्या है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने कहा था नाम नहीं होता तो संज्ञा नहीं होती, और संज्ञा नहीं होता तो दोस्तों क्या नहीं होता? नाम नहीं होता। यानी नाम को ही संज्ञा कहते हैं और संज्ञा को ही नाम कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? दूसरी मैंने आपको बहुत गजब एक बात और बताई थी, जो इस संसार में दिखाई देता है, महसूस होता है दोस्तों, वो सभी क्या है? संज्ञा है। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात और बताई थी, क्या? कि मेरे प्यारे साथियों, आपको अगर एक ही ट्रिक में इंसान 3 ही प्रकार के होते हैं। जो दुनिया में महान होगा वो व्यक्तिवाचक में रहेगा, जो भीड़ में रहेगा वो जातिवाचक में रहेगा, और जो मरने के बाद भी याद आता है वो भाववाचक होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है? साथ में एक बात आपको याद रखनी, एक सूत्रोड पढ़ाया था मैंने आपको, ये दिन महीने 4 उत्सव और त्योहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी पार समुद्र के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार। ये भी आपको मैंने पढ़ाया था। इसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में आती है। चलो अब चलते हैं हम दोस्तों, अगली संज्ञा टॉपिक डालिए, जातिवाचक। देखो विद्यार्थी, अब जाति का मतलब यहाँ पर एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। जाति का मतलब है यहाँ पर दोस्तों वर्ग या समूह होता है दोस्तों। क्या होता है? या तो वर्ग होता है या फिर समूह होता है। यानी वर्ग या जो समूह का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक कहा जाता है। जैसे बच्चों आपसे पूछे कि आपकी जाति क्या है, तो आपकी जाति आप बच्चे हो या फिर विद्यार्थी हो। मुझसे कोई पूछे तो मेरी जाति अध्यापक है। गंगा से पूछे कि गंगा तेरी जाति क्या है, तो गंगा कहेगी मैं नदी हूँ। गंगा क्या कहेगी? मैं नदी हूँ। ऐसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम हिमालय से पूछे कि तेरी जाति क्या है, तो वो कहेगा पर्वत है। क्या कहेगा दोस्तों? पर्वत हो। तो किसी वर्ग या समूह का जो बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। बच्चों क्लियर? आप देखिएगा, तो अपन डेफिनेशन में लिख सकते हैं, किसी वर्ग या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। किसी वर्ग या, जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे लेखक, नदी,
पहाड़, समुद्र, लेखक नदी, पहाड़, समुद्र, है ना, विद्यार्थी आदि। तो कहने का मतलब किसी वर्ग या समूह का जो बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक कहा जाता है। जाति का मतलब सीधा हो गया दोस्तों, उसे कॉमन नाउन भी आप कह सकते हो। कौन सा नाउन कहोगे? कॉमन नाउन भी आप कह सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे है जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, माने जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? दो भेद माने जाते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों समूहवाचक, जिसको दूसरा नाम दिया गया है समुदायवाचक, और दूसरा है दोस्तों द्रव्यवाचक। दूसरा कौन सा है बच्चों? द्रव्यवाचक भी उसे कहा जाता है। तो समूहवाचक या समुदायवाचक उसे कहते हैं, और दूसरा उसे द्रव्यवाचक भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये बात आप किसी वर्ग या समूह का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। लेखक, नदी, पहाड़, समुद्र, विद्यार्थी जो भी है, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने जाते हैं, समूहवाचक, समुदायवाचक, और एक दूसरा होता है द्रव्यवाचक। दोनों का एक ही है, समुदाय और समूहवाचक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या? आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और आगे चलते हैं। और अगला जो है संज्ञा हमारी वो है विद्यार्थियों आपके लिए, पहला डालो समूहवाचक। अब बच्चों इसको आप नाम से समझ सकते हो, जिसको समुदायवाचक भी, यानी जिन संज्ञा शब्दों से, डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जिन संज्ञा शब्दों से समूह है होने का बोध होता हो, उन्हें समूह वाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। ध्यान से समझ लो बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से समूह होने का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। बात समझ में आ गई क्या? समूह होने का बोध उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे सेना, पुलिस, परिवार, कक्षा, मंडली, विद्यालय आदि। समझ गए क्या? तो जिन संज्ञा शब्दों से समूह होने का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है, जो हमेशा समूह का बोध कराए। आगे बढ़े दोस्तों, अगला नोट लिखिएगा। नोट, समूहवाचक संज्ञा बताइए दोस्तों कौन से वचन में आती है? आप में से इसका जवाब सबसे पहले कौन देगा? यूपी के विद्यार्थियों फटाफट से बताइए, समूहवाचक संज्ञा कौन से वचन में आती है? सबसे पहले बताओ भाई फटाफट से, कौन से वचन में ये प्रयुक्त की जाती है? जल्दी बोलो विद्यार्थियों, कौन से वचन में यह आती है? ये प्रश्न यूपी एसआई में नहीं आया होगा, लेकिन राजस्थान के एसआई में एग्जाम में आया होगा। बहुत स्टैंडर्ड का प्रश्न है, सोच समझ के आंसर दोगे कि इसका क्या आंसर दोगे आप? बताओ भाई। तो देखो विद्यार्थियों, समूहवाचक संज्ञा जो है वो हमेशा और हमेशा कौन से वचन में आती है? एक वचन में आती है। अब वो कैसे? ये दोस्तों जो भी चीज मैंने लिखी है ये एक इकाई है, और एक इकाई दोस्तों हमेशा एक वचन में ही होती है। ये एक यूनिट है
और एक यूनिट हमेशा एक वचन में होती है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो संज्ञा है वो गणनीय होती है, यानी हम इसको गिन सकते हैं, इसे गणनीय संज्ञा भी कहा जाता है। समझ में आ गई क्या बात? बोलो यस या नो भाई। एक वचन में आती है वह इसको हम गिन सकते हैं, बात आपको हमेशा याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली संज्ञा है अपनी द्रव्यवाचक। तो द्रव्य का मतलब रहता है नाप तोल। ऐसे शब्द जिनको आप नाप या तोल सकते हो। तो जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल संबंधी वस्तुओं का बोध होता हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे बच्चों दूध, दही, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। यानी जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल संबंधी वस्तुओं का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें भी आपको एक नोट याद रखना है, और ये तो हमेशा याद रखना है, द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है वह ये अगणनीय होती है। बच्चों इसको अपन गिन नहीं सकते। देखो समूहवाचक गणनीय होती है, वो ये अगणनीय संज्ञा होती है, यानी बच्चों इसे हम गिन नहीं सकते। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है, वह इसको गिना नहीं जा सकता। ये भी एक वचन में होती है लेकिन इसको हम गिन सकते हैं। बोलो बच्चों यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई क्या? फटाफट से बताओ भाई। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जैसे आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, भारत में अनेक सुभाष पैदा हो गए। बताइए बच्चों, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए भारत में अनेक सुभाष पैदा हो गए, निम्नलिखित वाक्य में कौन सी संज्ञा है? फटाफट से जवाब दो बच्चों, निम्नलिखित वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो बच्चों यहाँ पर अनेक सुभाष का है, तो इस सेंटेंस में संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक। और इसी को रेखांकित करके पूछ लेता कि सुभाष में कौन सी संज्ञा है, तो सुभाष में यहाँ पर व्यक्तिवाचक होती है। ऐसे ही दोस्तों अगर सेंटेंस आए रावणों से बचो, तो बताओ दोस्तों यहाँ पर संज्ञा कौन सी होगी? और यहाँ पर संज्ञा होगी जातिवाचक। क्योंकि बच्चों रावण तो मर गया, लेकिन हर घर में क्या छूट गया? रावण छूट गया। यानी मालूम ये सेंटेंस है भारत महात्माओं का देश है, तो बहुत सारे महात्मा हुए, ऐसे तो जातिवाचक, लेकिन महात्मा गांधी का देश है तो महात्मा गांधी तो एक ही है ना बच्चों, तो फिर वहां पर व्यक्तिवाचक होती है। यानी इसका नोट आपको याद रखना है। नोट, अगर किसी वाक्य में एक व्यक्ति के गुण दोषों की तुलना
अन्य व्यक्तियों से किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा होती है। समझ गए ना? जब किसी वाक्य में एक व्यक्ति के गुण दोषों की तुलना अन्य व्यक्तियों से की जाए तो दोस्तों वहां पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। बोलो बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? फटाफट से मुझे बताइएगा कि हाँ गुरुजी, यहां तक बात सारी हमारी क्लियर हो चुकी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगली संज्ञा है दोस्तों भाववाचक, और आपको मैंने बताया था भाववाचक को दोस्तों हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी ऐसे शब्द जो हमें दिखाई न देकर महसूस होते हो उन्हें ही दोस्तों भाववाचक की श्रेणी में लाते हैं। दिखाई न देकर महसूस होते हैं। अब दोस्तों ये प्रत्यय से बनती है, तो सीधी सी बात है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कौन सी संज्ञा का निर्माण होता है? भाववाचक का। जैसे बच्चों मानवता, बुढ़ापा, गरीबी, अपनापन, अच्छाई, इन सभी में दोस्तों प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और प्रत्यय जोड़ने पर यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मानवता, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ये सभी मानव में ता जुड़ा, मानवता, बुढ़ा में आपा जुड़ा, बुढ़ापा, गरीबी में तो दिखाई नहीं देकर महसूस होती, लेकिन बनती कैसे? एक नोट और याद रखना है आपको हमेशा, और वो नोट है नोट कुछ शब्द अपने आप में ही भाववाचक होते हैं। नोट कुछ शब्द अपने आप में भाववाचक होते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, धैर्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि। ये कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो अपने आप में क्या होते हैं? भाववाचक होते हैं, यानी इनमें प्रत्यय जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप में ही दोस्तों भाववाचक होते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि भाववाचक संज्ञा भी गुरुजी दो प्रकार से आती है। एक प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, और एक अपने आप में ही क्या होती है विद्यार्थियों? भाववाचक होती है। बोलो बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? फटाफट से मुझे थम्स अप करके बताइए। और दोस्तों अनअकैडमी पर अपना प्लस चल रहा है, तो आप बहुत ही गजब तरीके से पढ़कर आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बेहतरीन तरीके से लोड लेने की कतई जरूरत नहीं है। हिंदी के सारे कोर्स चल रहे हैं। आप रेफरल कोड में जो आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो गणेश 10, और जैसे ही गणेश 10 आप लगाते हो तो आपको दोस्तों 10% क्या मिलेगी? छूट मिल जाएगी। ध्यान रखना बच्चों इस बात का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक नोट और लिख लेते हैं फिर लास्ट में। नोट, अब बताइए भाववाचक संज्ञा कौन से वचन में आएगी भाई? भाववाचक संज्ञा कौन से वचन में आएगी? तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों एक वचन में प्रयुक्त होती है।
कौन से वचन में होती है दोस्तों? एक वचन में वहां पर क्या होती है बच्चों? प्रयुक्त होती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मुझे एक बार थम्स अप करके बताइएगा फटाफट से कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर है कि नहीं है। बिंदास तरीके से आप फटाफट से मुझे बताइएगा, बिंदास तरीके से होना। तो देखिए बहुत सिंपल, मैं 3 लाइनों में आपकी संज्ञा खत्म करवा सकता हूँ। जो दुनिया में महान होगा वो व्यक्तिवाचक, जो भीड़ में रहेगा वो जातिवाचक, जो मरने के बाद भी याद आए वो भाववाचक होता है। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है क्या मामला? फटाफट से मुझे थम्स अप करके बताइए कि हाँ गुरुजी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और गजब तरीके से हम पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। बताओ मुझे फटाफट से भाई, क्लियर है मामला सब कुछ? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गजब गजब, है ना? अरे वाह भाई, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा। ठीक है ना? तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो चैनल को वाईफाई स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे देख सके, पढ़ सके, सभी को फायदा मिल सके। अगला टॉपिक हम सर्वनाम लेंगे, बहुत ही गजब तरीके के साथ पढ़ेंगे। शुक्रवार को आपका बिल्कुल कल इसका मतलब आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखना, कल का मतलब शुक्रवार है ना। तो शुक्रवार को आपका संज्ञा का टेस्ट लिया जाएगा। तो बिल्कुल वीडियोस जो 2 पार्ट में आपको मैंने पढ़ाया है, दोनों को ढंग से आप देख लेना और फिर इसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।